अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हुज़ैफ़ा आप लोगों के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कभी देखा होगा कि एक डेटा एक ही कॉलम में मिक्स आ रहा होता है और आप चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ईज़ी अपनी आसानी के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए आप चाहते हो उसको ब्रेक किया जाए। तो ब्रेक करने के डिफरेंट मेथड है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जी हाँ फ्रेंड, होता है ऐसा कि ये आप डेटा इस टाइप का लिखा होता है, मीन आप डेटा चेक कर सकते हो। इसके अलावा और भी कॉलम, मीन ये 1000 कॉलम है, आप चाहते हो कि इनको रीअरेंज करना। अब आप इसमें ये चाहते हो अकाउंट नंबर एक टाइप का, इसमें देखें स्टार्ट में नंबर 50 आ रहे हैं, सारे कॉलम्स में, सारी लाइंस में 50 आ रहे हैं। उसके बाद एक कोड दिया हुआ है ARFABAPACR। उसके बाद 5 नंबर लेंगे। आप चाहते हो कि ये जो AR की जो कैटेगरीज हैं, AR की, FA की, BA की, मीन्स ये जो अकाउंट की कैटेगरी में ये अलग हो जाए और ये नंबर जो आ रहे हैं लास्ट में अलग हो जाए। तो इनको आसानी से कैसे चेंज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा फार्मूला से। आप यहाँ पे मिड का फार्मूला यूज़ कर सकते हो, एक दो और ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी यूज़ कर सकते हो आसानी से। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, इजिकल टू यहाँ डाल रहा हूँ मैं बीच के ये फिगर्स उठाना चाहता हूँ, ARFA उठाना चाहता हूँ, तो मैं इजिकल टू मिड, ये फार्मूला है, पैकेट ओपन। अब ये देखिए ये टैक्स, ये ब्लैक हुआ हुआ है, ये हाईलाइट हुआ है, ये कह रहा है कि टैक्स उठाओ। तो मैं टैक्स को जाके सिलेक्ट करूँ। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं कॉमा डालूंगा तो देखिएगा कि ये स्टार्ट नंबर का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। कॉमा डालने के बाद ये कह रहा है कि स्टार्ट नंबर मीन्स मिड से, इस टैक्स में से अगर मिड में इस टैक्स से कुछ उठाना है तो स्टार्ट नंबर बताओ कि कौन से नंबर से उठाना है। तो मैं इसको कहूँगा कि ये 1 0 2 0 3 4 5, ये छठा, ये डैश का साइन, सातवें से उठाओ भाई। मैं इसको ये कहता हूँ सातवें से उठाओ। फिर मैं इसको कॉमा डाल दिया, कॉमा डाला तो देखा ये नंबर करेक्टर्स कह रहे सातवें से कितने नंबर उठाऊँ। मैंने कहा सातवें से 2 नंबर का, यानी 8वां और 9वां, 2 नंबर उठा लो। मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज़ की और मैंने ओके इंटर का बटन दबा दिया। दबाया तो मैं यहाँ आया, मैंने इसको यहाँ उसी फार्मूला को कंट्रोल डी से नीचे तक पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डी से नीचे तक पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो वहाँ से सिर्फ इसने वो चीज़ें उठाई। नेक्स्ट में आप देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझे इस वैल्यू के लास्ट वाले 5 नंबर भी चाहिए। ये आपकी समझे कैटेगरी होगी, कैटेगरी होगी। आप नंबर्स चाहते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर चाहते हो। कैसे आएगा? इजिकल टू डालो, एक फार्मूला आता है राइट का, जो राइट से मीन आपकी राइट साइड से डेटा को उठा लेता है। ये राइट आ रहा है, मैं टैप करूँगा, ब्रैकेट ओपन हो चुकी है। मैं टैक्स को, ये कह रहा है टैक्स को सिलेक्ट करो। टैक्स देखें ब्लैक हुआ हुआ है, टैक्स को सिलेक्ट किया। अब मैं कॉमा डालूँगा तो कह रहा है कि कितने नंबर उठाने हैं, नंबर करेक्टर्स यानी कितने नंबर्स उठाने हैं, राइट से कितने नंबर उठाने हैं इस टैक्स में से। मैं इसको कहता हूँ 5 नंबर उठा लो राइट से। ब्रैकेट क्लोज़ की, मैंने ओके कर दिया। ब्रैकेट क्लोज़ करने ओके किया। जब मैं इसको नीचे यहाँ तक कंट्रोल डी से पेस्ट करूँगा, देखें आप 5 के लास्ट डिजिट उठाने लग गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने फार्मूला को यहाँ तक कॉपी कर देता हूँ, इसको कॉपी कर दिया। तो मैं डेटा को जब यहाँ पेस्ट करूँगा तो देखिए होगा क्या, जस्ट अ मिनट, ये आप देख सकते हो वैल्यूज़ को नीचे पेस्ट ऑटोमेटिकली खुद ही करता जा रहा है। मैं चेंज करूँगा, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरी कैटेगरी है CC की, ओके किया, वहाँ CC ऑटोमेटिकली इसने लिख दिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। एक ऑप्शन ये भी होता है हमारी फ्रेंड, इसको सिलेक्ट किया, अगर आप फार्मूलाज ये यूज़ नहीं करते तो इसको आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे क्या, ऑल्ट ALT, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, उसके बाद DE, ऑल्ट DE का बटन प्रेस कीजिए आप। जब ऑल्ट डी का बटन प्रेस करोगे तो ये विंडो ओपन होगी आपके पास। मैं दोबारा एक रिपीट कर दूँगा आपको। आप करेंगे क्या, ऑल्ट सेलेक्ट किया हुआ मैंने डेटा को, ऑल्ट DE। अब आपने करना क्या है, ऑल्ट डी प्रेस किया हुआ। अब आप छोड़ेंगे कैसे कि डी को पहले छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, सॉरी एक मिनट, सेलेक्ट किया मैंने, ऑल्ट DE, डी को पहले छोड़ दें, उसके बाद ई और ऑल्ट को छोड़िएगा तो ये आपके बाद ओपन हो जाएगा विंडो। अब इसको ये देखें, डी लिमिटेड पे सिलेक्ट हुआ, करेक्टर सच एज कॉमा टैब्स करेक्टर्स, कैसे डेटा को सेपरेट करना है, कहते हैं डी लिमिटेड करना है। इसको क्लिक रहने दें, नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट का बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन हो जाएगा,
अब आप इसको कहते हो कि मुझे मीन इस हिसाब से डेटा को ब्रेक करना है। टैब है तो टैब, कोई सेमी कॉलन है तो चेक लगाएंगे तो सेमी कॉलन जहाँ जहाँ होगा वहाँ से डेटा ब्रेक हो जाएगा। कॉमा है नहीं है, हमारे डेटा में देखें स्पेस नहीं है, अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं इसको कहता हूँ कि मेरे डेटा में ये डैश है, इस डैश से डेटा को सेपरेट कर दे। डैश मैंने लगाया, नेक्स्ट का बटन क्लिक किया और फिनिश कर दूँगा। आप ये कह रहे हैं कि नोट रिप्लेस द कॉलन, आप इसको कहोगे कि यस, यस करते हो तो ये डेटा आप लोगों के सामने इस हिसाब से अरेंज हो गया। ये आपके सामने वही चीज़ आ गई, वही चीज़ आ गई और ये 0 0 आप लोगों के सामने आ गया। यहाँ पर अलग हो गया। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको एक दूसरी शीट पे करके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे फार्मूलाज लगे हुए थे जिसकी वजह से ये हुआ। मैं इसको कर दूँगा कॉपी, शीट 2 पे आया, पेस्ट किया, क्लिक करने के बाद Alt D E डिलिमिटेड लेस, ये बटन प्रेस हुआ हुआ, नेक्स्ट करूँगा, फिनिश कर दूँगा। देखा आप लोगों ने कि ये 0 जस्ट 0 इस वजह से 0 दिखा रहा है कि ये एक्चुअली 0 की वैल्यू नहीं होती, 0 जस्ट 1 टाइम काउंट कर रहा है, तो वैल्यू इसके साथ है, इस वजह से यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं इसने डेटा को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर इसको अलग से ब्रेक कर दिया विदाउट फार्मूला। जितना आपके पास डेटा उसको सिलेक्ट कीजिए, Alt D E को प्रेस कीजिए और ये डिलिमिटेड का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।